हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर थिंग्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हम हमारे बच्चों को फाइनेंस टिप्स कैसे दें, यानी कि हम उन्हें छोटी छोटी बचत करना कैसे सिखाएं। क्या होता है दोस्तों, फाइनेंस यानी कि बजट मैनेजमेंट का जो टॉपिक होता है ना, वो हमारे स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं जाता, ना कि हमें पढ़ाया गया है और ना कि आजकल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। कभी भी ये हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं था, ना अभी भी है। यानी कि डेली बेसिस के खर्च हमें कैसे करने चाहिए, हमें हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाना चाहिए, हमें हमारा बजट कैसे बना कर रखना चाहिए, हम हमारे मनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, हम हमारी छोटी छोटी बचत करके भी हम हमारे फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ऐसी कौन सी भी टिप हमें कभी भी हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, तो ये हमें खुद हमारे बच्चों को सिखानी पड़ती है दोस्तों। इसलिए मैं आज आपको 4 टिप्स बताऊंगी, वो अपने बच्चों पर आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। हमें क्या करना है, मैं आपको एक पहला टिप बताती हूँ। हमें हमारे घर में बच्चे हैं तो हमें उनके लिए क्या करना है, उनके बर्थडे के दिन हमें उन्हें एक गुल्लक गिफ्ट करना है। ओके दोस्तों, और उन्हें कहना है कि साल भर में उन्हीं गुल्लक में जो उनको पैसे मिलेंगे, माँ बाप देते हैं, बुजुर्ग देते हैं, गिफ्ट के दिन उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, त्योहारों पर भी मिलते हैं पैसे, उन्हीं को उन उस गुल्लक में उन्हें डालना है, ऐसे कहना है आपके बच्चों को। ओके, और हमें क्या करना है, उसे बता कर रखना है इस बर्थडे पर वो गुल्लक हमें उसे देना है, और वो गुल्लक कब तोड़ना है, उसे दूसरा बर्थडे आने के बाद ही वो गुल्लक उसे तोड़ना है, बता कर रखने का। ओके, अब हमें क्या करना है दोस्तों, उसका जब दूसरा जन्मदिन यानी कि बर्थडे आ जाएगा ना, तो उससे कहना है कि आप आज के दिन ये गुल्लक तोड़ सकते हो। आपको पहला काम क्या करना है, उसी में से थोड़े पैसे निकाल कर रखने हैं जिससे आप नया गुल्लक खरीद सको, और आपको ये अपने बच्चों को भी बताना है। और जो पैसे रहेंगे ना, वो उसी को गिनने के लिए कहना। फिर उसे पूछना कि जन्मदिन के दिन उसे क्या चाहिए और कौन सी चीज़ की उसे ज़रूरत है, उसे पूछना। उसकी मेंटालिटी के हिसाब से वो ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं मांगने वाला है। तो जो चीज़ उसने मांगी है, वो उसी के गुल्लक के पैसे जो होंगे ना, उसी से उसे दे देना। अगर पैसे रहेंगे ना, तो उसका एक बैंक अकाउंट निकाल कर उसी पर वो पैसे जमा करना। और बहुत ही थोड़े पैसे रह गए ना, तो आपको क्या करना है, जब आप नया गुल्लक लाएंगे ना, तो उसी में डाल लेना। और अगर आपकी इच्छा हो तो बहुत ही थोड़े कम पैसे होंगे ना, तो आप उसी में थोड़े पैसे डालकर आप उसके अकाउंट पर वो पैसे रख सकते हैं। और वो आपको क्या करना है, फिर वो गुल्लक आपने नया जो खरीदा है ना, वो अगले साल उसी के बर्थडे के दिन फोड़ना है। हाँ, ये आपको ये करते रहना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप अगर ऐसा करोगे ना साल भर में, तो आपका बच्चों का और आपके पैसों का वन लाइन डिसिप्लिन ये हो जाएगा। और बच्चों को हमेशा एक्साइटमेंट रहेगी केक काटने की भी और गुल्लक फोड़ने की भी। इसे आप ज़रूर आजमा कर देखिए। दूसरा टिप, आप कभी ग्रोसरी खरीदने जाते हो या फिर किसी कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाते हो, बाद में आपको क्या करना है कि बच्चों को बिल रिसिप्ट देकर सभी सामानों को गिनकर बजट डायरी में नोट करवाना आप सिखा सकते हैं। और उसी में भी अगर आप कुछ गिने चुने पैसे, चेंज, कुछ छुट्टे पैसे आपके बच जाए, तो नोट करने के बाद उसी थोड़े पैसे को उसी के उस बच्चों के गुल्लक में डालने के लिए दीजिए। वो बहुत खुश हो जाएगा। हर बार वो नोट करने के लिए, बजट लिखने के लिए एक्साइटेड रहेगा, और उसी में भी एक डिसिप्लिन बन जाएगा। टिप नंबर 3 दोस्तों, आप अगर कभी बैंक में पैसे डालने के लिए जाओ, तो आपके बच्चों को 4 में से 2 बार कर ज़रूर लेकर जाइएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आप अगर उसे बैंक में ले जाओगे ना, तो वो आपका काम होने तक वो उस जगह को नोटिस करेगा। वहाँ कहाँ पैसे डालने हैं, कहाँ से निकालने हैं, कहाँ रिसिप्ट लिखी जाती है, वहाँ डिसिप्लिन बोर्ड कहाँ लगा हुआ है, वो वहाँ कर बैठकर पढ़ सकता है। आप उसे कहें कि मेरा काम होने तक वो बोर्ड आप पढ़ सकते हो। वहाँ नई नई योजनाएं लिखी हुई होती है, वो वहाँ जाकर वो पढ़ सकता है। क्या होगा दोस्तों, उस जगह की उसे अच्छी तरह से जानकारी रहेगी और फ्यूचर में कभी भी किसी बात पर वो नहीं अड़ेगा। ओके दोस्तों, टिप नंबर 4,
तो दोस्तों, आप कभी सब्जी मंडी में जाओ तो कभी कभार बच्चों को भी साथ लेकर जाना। वहाँ सब्जी लेते समय तोल मोल कर कैसे लेना है, फ्रेश सब्जी वेजिटेबल्स कैसे चॉइस करनी है, छुट्टे पैसे कैसे गिन कर लेने हैं, सारी चीज़ों की जानकारी उसे हो जाएगी। क्या होता है दोस्तों, कई बार कितने भी बड़े हो जाए ना लोग, उनको व्यवहार ज्ञान का आकलन ही नहीं होता। कभी भी वो मार्केट में जाए या कौन सी भी चीज़ खरीदने जाए तो वो कितने भी पैसे देकर वो चीज़ लाते हैं ना, वो देख कर लाते हैं। किसी भी चीज़ का वो खातिरदारी करके वो चीज़ नहीं लाते हैं, उन्हीं को समझ में नहीं आता क्योंकि उनका व्यवहार ज्ञान कम होता है। आप अपने बच्चों में ये सारी चीज़ डेवलप करेंगे तो उन्हीं के काम आएगी, उन्हीं के फ्यूचर में उसको वो कैसे यूज़ करना है उसे समझ में आएगा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि आपको सभी चीज़ों का अगर ज्ञान रहेगा तो आपको कोई भी इंसान नहीं फंसाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों पर ज़रूर उटप करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें और छोटी-छोटी आदतें उन्हें अच्छा और बड़ा इंसान बनाएगी। तो कैसे लगे आपको ये 4 टिप्स कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।